नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश में एक बार फिर नई सरकार का गठन हो गया। जी हाँ, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर एक बार फिर सरकार बनाई है केंद्र में, और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं नरेंद्र मोदी। या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी ने देश की कमान तीसरी बार फिर संभाली है। नरेंद्र मोदी ने अपना मंत्रिमंडल गठित कर लिया और सरकार बना ली, लेकिन इसी के साथ इस पर गौर करना जरूरी है कि आज के राजनीतिक दौर में राजनीतिक हालात क्या है। देश की इस संसद में यानी पार्लियामेंट में 543 सीटें हैं और सबसे बड़ा राज्य है देश का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा इस लोकसभा चुनाव में। अब वैसे देखें तो लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 62 से सिमट कर 33 सीटों पर आ गई। तो वहीं अब देखें कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी, जो 2019 में 5 सीटों में सिमट गया था, उसने अपनी काफ़ी तेज बढ़त ली है। इस बार समाजवादी पार्टी ने यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की हैं लोकसभा की। अब इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि देश का अगर वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल सीटों के अनुसार जिसने सबसे अधिक सीटें हासिल की हैं लोकसभा में, उसने भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें लोकसभा की हासिल की हैं देश भर में। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। कांग्रेस 100 के अंदर यानी 99 सीटों में सिमट गया कांग्रेस। अब इसके बाद बात आती है कि तीसरे नंबर पर कौन, तो तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी रहा। तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अकेले 37 सीटों पर अपनी कामयाबी हासिल की। अब दो खास बातें हैं कि एक तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी शिकस्त दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने काफ़ी तेज बढ़त ली है अपने राजनीतिक इतिहास में, संसदीय इतिहास में काफ़ी लंबी बढ़त ली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने भले ही यह बढ़त हासिल की हो या संसदीय दल का अपना आकार बढ़ा लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक भय, एक संशय दिख रहा है, और इसी भय और संशय को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने संसदीय दल को यानी सांसदों को एक बड़ी नसीहत दी है। यह नसीहत है उनके आचरण को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर और सावधान सतर्क रहने को लेकर। भारतीय जनता पार्टी से खतरा महसूस कर रही है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के सामने दो दिक्कतें समझ में आ रही हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं किया है, उसने अपने गठबंधन और सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए थी लोकसभा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें ही मिली। इस तरह से उसके सहयोगियों को और साथ में सबको लेकर जो सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वह बना तो ली है, लेकिन उसके अंदर भी जो सहयोगी दल हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को लगातार ऐसा एहसास होता रहेगा कि कहीं न कहीं उसके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करे, इस आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर यानी समाजवादी पार्टी सतर्क और सावधान दिख रही है। शायद यही सब देखकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने संसदीय दल यानी सांसदों को सख्त नसीहत दी है, उनको परामर्श दिया है, उनको सावधान रहने के लिए कहा है। सावधान रहने के साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा है अपने सांसदों से कि दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हैं
तो लाल टोपी की शान को बरकरार रखना और लाल टोपी की शान को बढ़ाना। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक दो नहीं कई नसीहत दे डाली है अपने सांसदों को, यानी समाजवादी पार्टी के संसदीय दल को एक दो नहीं कई नसीहतें दी हैं। इसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव ने अपने सांसदों से कहा है कि दिल्ली जा रहे हैं तो लाल टोपी की शान को बरकरार रखना, लाल टोपी की शान को बढ़ाना, लेकिन इसी के साथ ध्यान रखना कि बवाल, हुड़दंग और किसी भी तरह के उपद्रव उनके समर्थक ना तो कर पाएं और ना ऐसी किसी क्रिया प्रतिक्रिया में वह सम्मिलित रहें। यानी हुड़दंग और बवाल से समाजवादी पार्टी के सांसद दूर रहें। इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी के सांसद संसद में जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, यानी अध्ययन करने के बाद जाएं और किस विषय पर क्या बोलना है, कैसा उनका आचरण, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस पर बहुत सावधान और सतर्क रहें। तो वहीं इसी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने संसदीय दल से यह भी कहा है कि वरिष्ठ नेताओं को संसद में धैर्य के साथ सुने। इतना ही नहीं, किसी को अगर यदि सांसद किसी को जानते हैं, पहचानते हैं तो ही अपने लेटर पैड का उपयोग करें। यदि आप किसी को नहीं जानते हैं, यानी सांसद किसी को नहीं जानते हैं, तो किसी के लिए भी बिना जाने पहचाने अपने लेटर पैड का उपयोग कतई ना करें। इतना ही नहीं, यदि किसी को जानते पहचानते नहीं है, या यूं कहें कि किसी भी अपरिचित के साथ किसी होटल, क्लब या रिसोर्ट में या पार्टी में समाजवादी पार्टी के सांसद कतई न जाएं। इतना ही नहीं, सत्ता के दलालों, अब सत्ता शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, लेकिन इतना अवश्य इस्तेमाल किया गया है, इतना अवश्य अखिलेश ने कहा है अपने सांसदों से कि दलालों से सावधान और सतर्क रहें। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस तरह की एक दो नहीं बल्कि अनेक हिदायत, नसीहत अपनी पार्टी के सांसदों को दिया है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो संसदीय दल में, यानी समाजवादी पार्टी के संसदीय दल में एक अनुशासन बनाए रखने की सीख भी हो सकती है। तो वहीं कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मन में या डर या भय समा रहा है, दिख रहा है कि कहीं उनके संसदीय दल में तोड़फोड़ न की जाए, क्योंकि इसके पहले जैसा कि राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक, तो यह आशंका अखिलेश यादव के मन में कहीं न कहीं पनप रही है कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं है। ऐसे में उचित और समुचित स्थिति देखकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ सकती है। लिहाजा अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को हिदायत दी है, नसीहत दी है कि अपरिचित के साथ किसी होटल, रिसोर्ट या क्लब में कतई न जाएं और ख़ास तौर से सत्ता के दलालों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो इस तरह से अखिलेश यादव के मन में कहीं न कहीं यह बात है कि ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के संसदीय दल को तोड़ दे, यानी तोड़ करके एक गुट अलग बना दे और उससे अपने लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने लिए समर्थन हासिल कर ले। कहीं ऐसा ना हो। अब इसके पीछे दो बड़े कारण हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल यदि कोई है तो समाजवादी पार्टी है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी को तोड़कर उसे कमज़ोर भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र में अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के संसदीय दल को तोड़ करके एक नया गुट बना करके उसका समर्थन हासिल कर सकती है। तो इस तरह से एक दो नहीं कई खतरे दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी को। इन सब स्थितियों को देखकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने संसदीय दल को हिदायत दी है, नसीहत दी है और एक सीख दे दी है कि उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए और साथ ही वह किसी ऐसे व्यक्ति से ना मिले जिसे वह नहीं जानते हैं, यानी अनजाने व्यक्ति के साथ कहीं ना जाएं, चाहे वह पार्टी हो, होटल हो, रिसोर्ट हो, क्लब हो।
आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।